भारत माता की भारत माता की भारत माता की। करनाल प्रशासन करनाल प्रशासन करनाल प्रशासन आकर्षण भाई को आकर्षण उपल को आकर्षण उपल को पत्रकारों पर पत्रकारों पर जुल्म बंद करो पत्रकारों पर तानाशाही बंद करो पत्रकारों पर तानाशाही बंद करो गुंडागर्दी 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 तानाशाही 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 गुंडागर्दी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं करनाल सीएम सिटी में। आपको बता दें कि हमारे सामने देखिए, आकर्षण उपल को रिहा करो, गरीबों की आवाज आकर्षण उपल, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इस तरह के तमाम नारे जो हैं यहाँ के स्थानीय बाशिंदों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो सारे नारे आप तमाम सुन रहे हैं, तमाम जो ये पुकार आपके कानों में पड़ रही है, ये पुकार है करनाल वासियों की ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा वासियों की। आपको बता दें कि पूरे हरियाणा के अंदर एक आवाज गूंज उठी है कि पत्रकारों पर जुल्म करना बंद करो और पत्रकारों की आज़ादी को खत्म मत करो, क्योंकि पत्रकार ही एकमात्र वो साधन है जो आम जनता की आवाज को उठाता है और कहीं अगर उनको न्याय नहीं मिल पाता है, उनको न्याय दिलवाने का काम करता है। लेकिन अब तो ये जो हिटलर शाही है सरकार की, वो यहाँ तक आ पहुंची है कि वो जो कोई पत्रकार आम जन की आवाज़ को उठाता है, उनके न्याय दिलवाने का काम करता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। जैसा कि आकर्षण उपल जो हैं करनाल से पत्रकार हैं, एक कहते हैं कि उनके खिलाफ कल जो है बड़ा ही अन्यायपूर्वक काम किया गया सरकार के द्वारा, सरकारी नुमाइंदों के द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर दर्ज क्यों की जाती है? क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे तहसीलदार से जाकर के सवाल पूछने की कोशिश की थी कि एक भाई अपने ही परिवार में रजिस्ट्री जो है ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, वो क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वो भाई काफ़ी चक्कर काट चुका था, उसके बावजूद उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी। तो उन्होंने आकर्षण उपल से बातचीत की और आकर्षण उपल ने उनकी आवाज़ उठाई। और जब वो तहसीलदार के ऑफिस में जाते हैं तो तहसीलदार जो है सारी लाइटें बंद करके, अपना सारा काम धाम छोड़ करके वॉशरूम में घुस जाते हैं और लंबा समय इंतजार करने के बाद भी वो बाहर निकलने से गुरेज करते हैं। और जब लंबा समय से गुजर जाने के बाद वो बाहर निकलते हैं और जैसे ही आकर्षण भाई ने उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की तो उनके ऊपर छेड़खानी के आरोप लगाने की बात की गई है। और लाइव तस्वीरों के माध्यम से ये सारी बात जो है पूरे हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे देश में फैल चुकी है। तो आइए, उनकी मिसेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। जी, अभी कल जो बात आई है सामने, वो कह रहे हैं कि कवरेज के दौरान आकर्षण जी ने मतलब तहसीलदार से छेड़खानी करने की कोशिश की है। कहाँ तक सत्य है ये? बिल्कुल सत्य नहीं है, झूठ है, और ये आप सबको पता है। वो तो ऑन कैमरा मतलब वहाँ पे सच्चाई दिखाने गए थे, किसी ने कंप्लेन की कि हमारा काम नहीं हो रहा और एक बंदे ने नहीं। आप देख सकते हैं वहाँ लाइन लगी हुई थी, लोगों की भीड़ लगी हुई थी, शाम हो गई थी, 4 बजे का टाइम 4:30 बजे का हो गया था, लोगों के काम नहीं किए जा रहे थे। तो वो परेशान होकर उन्होंने इनको बुलाया, बेचारे बहुत दिनों से धक्के खा रहे थे, हार के उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो उनको लगा कि यही एक बंदा है जो आवाज़ उठाता है और सबके मसले उठाता है। तो उन्होंने इनको बुलाया और उन्होंने जैसा उनका कि काम है, प्रोफेशन है, जॉब है उनकी, पत्रकार हैं वो, तो वो अपना काम करने के लिए गए थे वहाँ पे। उन्होंने सिर्फ अपना काम ही किया और कुछ नहीं किया, सच्चाई दिखाई है, शासन को आईना दिखा। भ्रष्ट है और वो भ्रष्ट नहीं है तो ये काम क्यों रुके हुए हैं, इनके पेंडिंग क्यों चल रहे हैं, क्यों नहीं किए जा रहे, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही इनके कामों पे, लटकाया क्यों जा रहा है। अंदर उन्होंने ये दिखाया कि ये देखो एसी चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, तो वो जा तो कहीं सकते नहीं, अंदर
देखो अंदर वॉशरूम में ही है, हमें पता है वो बाहर नहीं आ रहे, वो छुप गए हैं। अगर वो सही थे, सत्य थे, तो आके सामना करते, वो अपनी कुर्सी छोड़ के अंदर छुप के क्यों बैठ गए? वो एक महिला है, तो महिला होने के बावजूद वो अपने मतलब राइट्स का गलत इस्तेमाल करेंगी। एक तो आप वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के अपना काम नहीं कर रहे, दूसरा आप जो बंदा आपसे सवालों के जवाब मांग रहे हैं, आज आप उसी के खिलाफ एलिगेशंस लगा रहे हैं। ये तो सरासर गलत है ना। ये तो जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, बिल्कुल झूठे हैं। उन्होंने किया दायरे के सारा काम किया उन्होंने। अरे जब आप इतने हद तक गिर सकते हो, आपके कानों में कोई जू नहीं रेंगती, इतनी पब्लिक आती है, आप लोगों के दिल में जरा भी तरस नहीं है, बुजुर्ग खड़े हैं, कितने परेशान हो रहे हैं, आप अपना आराम से एसी में बैठ के कुर्सी पे सारा दिन मुझे पता नहीं क्या करते हैं, क्या कुछ फाइलों पे कागज साइन करने होते हैं जो कि आपसे चेक करके वो भी नहीं होया जाता है। आप अपने काम से भाग रही थी, अब वो सच सामने आ गया। सरकार को ये लगता है कि हमारी कमी हमें दिखाई जा रही है, उस कमी को सुधारने की बजाय वो मेरे पति पे जो कि बेगुनाह है उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और ये हम होने नहीं देंगे। हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनकी आवाज बनके। अगर वो आज अंदर है ना और माइक पे नहीं है, जब तक वो माइक पे नहीं आते ना, तब तक हमारा काम है, हमारा फर्ज है, उनका माइक हम संभाल के रखेंगे। उनका मोर्चा वैसे ही चलता रहेगा जैसे ही वो चलाते आ रहे थे। एक आवाज को दबा लोगे तो 10 आवाजें उठेंगी, 10 को दबा लोगे तो 50 उठेंगी। कितनी आवाजों को दबाओगे, कितने लोगों को अंदर लेके जाओगे, कितनों पे कार्रवाइयां करोगे, मेरे को ये बताओ। हम सब भी अंदर जाने के लिए तैयार है, दाल फ्राई खाने के लिए तैयार है, हमें कोई डर नहीं है। मतलब तुम लोग नहीं सुधर सकते ना, तो हमें अब करनाल की जनता को देखो फिर सड़क पे आना ही पड़ेगा। इतना अन्याय तो बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। जो हरियाणा सरकार ये कहती है सबका साथ, सबका विकास और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को रहने नहीं देंगे, क्या उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर आया पता करने के लिए कि क्या चल रहा है? नहीं जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर बार यही बोला जाता है कि जी हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, ये नहीं है। अरे अगर भ्रष्टाचार नहीं है, वो इतनी तो खबरें करते हैं, इतना तो दिखाते हैं आप लोगों को, सच्चाई दिखाने। उनका कोई मोटिव आप लोगों को गलत साबित करना थोड़ी ना है, वो तो एक सच दिखाते हैं। अगर कुर्सी पे आप नहीं होगे, आपकी जगह कोई दूसरा अफसर होएगा, आज नहीं तो कल कोई और होएगा। उनका काम तो प्रशासन से है कि प्रशासन अपना काम करे, अफसर लोग अपना काम करें। बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हम कुछ देर टाइम घूमने गए थे, हमने देखा कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। किसी भी मतलब सरकारी उसमें डिपार्टमेंट में कोई भीड़ नहीं है वहाँ पे, ना कोई बैंक में ना कहीं, सब अपने अपने काम बड़े आराम से होते हैं। अरे वहाँ व्यवस्था कैसे चलती है? वहाँ पे भी तो गवर्नमेंट चलाती है ना। वहाँ लोगों को परेशान नहीं किया जाता, आम जनता को। क्यों आज हमारे देश के बच्चे पढ़ लिखने के लिए के बहाने बाहर जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है यहाँ इंडिया में अब कुछ नहीं रहा, यही सब कुछ है। किसी के बच्चे को अगवा करवा लिया जाएगा, किसी को मरवाया जाएगा, माँ बहनों की इज्जतों का कोई ख्याल नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है हमारे देश में। आप बताओ कितने केस हुए, निर्भया कांड हुए, लोग मोर्चे लेके उतरे, मोमबत्तियां लेके उतरे, क्या होता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद सब अपने अपने घरों पे चले जाते हैं हार के मोमबत्तियां जला के। क्या वो कांड होने बंद हो गए? क्या इज्जतें लूटनी बंद हो गई औरतों की? क्या सुरक्षा है? हम वहाँ विदेश में गए थे, हमने देखा कि सड़कों पे आधी रात को भी पब्लिक निकल रही है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो यंग है या चाहे कोई भी है, वो बड़े आराम से बेखौफ होके घूम रही है। इतने अच्छे नज़ारे। अरे हमारे इंडिया को तुम क्यों नहीं ऐसे बना सकते? हमारे इंडिया को ये भ्रष्टाचार नेताओं ने, इन सब ने ही खोखला कर दिया है। अभी जो कहते हैं आकर्षण जी को जेल के अंदर डाला गया है, क्या लगता है कि ये जो तहसीलदार है कोई ऊंची पहुंच है जिसके एक बार कहने मात्र से उनके खिलाफ कार्रवाई ना होकर के उल्टा? मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है, जब मैं यहाँ आई हूँ पब्लिक के बीच में, तो लोग बता रहे हैं कि उनकी पहुँच, शायद कोई रिलेटिव है उनकी ऊंची पहुँच रखते हैं, शायद इसीलिए वो उस पहुँच का फायदा उठा रही है। लेकिन कोई बात नहीं मैडम, आप जितनी अपनी पोस्ट का ऊंची फायदा उठा सकती हैं उठा लीजिए। देखते हैं आपकी ताकत ज्यादा है या आम जनता की ताकत आपकी ताकत पे भारी पड़ती है। अब तो ये आर पार की लड़ाई है। हमारा कोई देखो किसी से कोई रंजिश मामला नहीं है, ना ही हमारा किसी से कोई ऐसा लेना देना है कि हम किसी के पर्टिकुलर
पर्टिकुलर कोई किसी इंसान के खिलाफ है। अरे हमारी लड़ाई तो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आप अपने दफ्तरों में जाते हो, अच्छे से काम करो, पब्लिक की सुनवाई करो, बस यही पत्रकार चाहता है। अगर किसी के साथ कोई ऐसी गलत कार्रवाई नहीं होगी, लोगों के काम आराम से आसानी से होंगे, तो पब्लिक को इधर उधर भागना ही नहीं पड़ेगा। क्यों जाएंगे वो पत्रकारों के पास जब उनके काम आसानी से होने लगेंगे। सरकार इस तरफ ध्यान देने की बजाय कि अपने डिपार्टमेंट को सुधारने की बजाय, अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय, जो बंदा एक आम इंसान की आवाज था उसको दबाने में लगे हुए हैं। उसके खिलाफ इतने धाराएं, इतने पर्चे, रातों रात उसको अंडरग्राउंड कर दिया, उठा लिया, जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, आप जो साबित करना चाहते हैं कर लीजिए, हमारा सपोर्ट उनके साथ है, हमारे पति के साथ। वो बेगुनाह है, हम ऑन कैमरा सबके साथ आंखों से आंखें मिला के बोल सकते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, साजिश है, उनको फंसाया जा रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं किया जा रहा। और सच शीशे की तरह सबके सामने है, सारी रिकॉर्डिंग है, सारी कवरेज आप शुरू से देखते आ रहे हैं और आप शुरू से जुड़े हैं कि वो पब्लिक का कितना साथ दे रहे हैं, सपोर्टर है। आज अगर उनकी आवाज को दबाया गया या उनको इंसाफ नहीं मिला तो आप लोगों की आवाज उठाने वाला करनाल में शायद आगे कोई नहीं रहेगा। नाम मोनिका उपल। तो देखिए, मोनिका उपल हमारे साथ ही। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि उनके पति बेगुनाह हैं, बेगुनाह थे और बेगुनाह ही रहेंगे, और उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। पब्लिक की आवाज़ को उठा करके, और वो पब्लिक की आवाज़ को इसी तरह से उठाते रहेंगे, भले ही उन्हें एक बार नहीं 10 बार जेल में जाना पड़े, लेकिन वो इस आवाज़ को यूं ही उठाते रहेंगे। तो आइए, उनकी मदर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब इनको उठाया गया क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी या कब पता लगा? बिल्कुल भी नहीं, हमें तो पता ही नहीं। जब हमने रात को बच्चों ने देखा भी फ़ोन करके कहाँ है, मतलब वो सैर करने गए थे, तो हमें पता ही नहीं है। जबकि ये कोई क्राइम तो किया नहीं था कि आपने बाहर ही बाहर उठा लिया, है ना। मैं तो ये कहूँगी खट्टर जी, अपना चश्मा उतारो, उसको साफ करो, देखो आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं वो। अगर वो कुछ कर रहे होते तो पत्रकारों को क्या ज़रूरत थी, वो अपने घर में बैठते। क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? अगर आप काम नहीं करते, वहाँ जाके एसी की हवा खा के अपने हाथों के साइन नहीं करते हो, तभी तो वो लोग आगे आते हैं। और वो तुम आवाज़ दबाना चाहते हो पत्रकारों की, ये दबेगी नहीं, ये तो और भड़केगी। अगर ये पत्रकार ना हो तो तुम तो लोगों को खा जाओ। समय समय पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आता है, और जो हमारे स्थानीय नेता वो भी बयान देते रहते हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार नहीं रहने देंगे। कितना खत्म हुआ? क्योंकि 8 साल हो गए। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इन्होंने इन 9 सालों में यही तो किया है। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया अपने अंदर खा गए। अगर ये बेटा मेरा दिखाता था, ये देखो सड़क टूटी है, आपने इसके ऊपर कितना करोड़ रुपया लगाया, कहाँ लगाया, कहाँ, दिखाओ मुझे। तो वो मुजरिम, तो मैं तो कहती हूँ भी जैसा काम वो कर रहा है आगे भी ऐसा ही करेगा। तुम्हारे से जो बन पड़ता है करो, मरना तो एक ही बार है, बार बार तो मौत आनी नहीं। लेकिन जनता की आवाज़ उठा के, अगर जनता का काम करके मौत आएगी तो वो भगत सिंह से ऊपर नहीं होगी। तो मतलब आप इसी तरह से अपने बेटे के साथ अडिग खड़ी? बिल्कुल, मैं उनके हर टाइम साथ हूँ और कभी भी मैं पीछे नहीं होंगी। क्या करते हैं ये लोग? आप जाओ, चलो मैं आपको अभी लेके चलती हूँ। कोई काम नहीं हो रहा, बैठे हैं जितने भी लोग हैं ऑफिसों में बैठे हैं, खा रहे हैं हमारा पैसा। टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं। गरीबी इनसे ख़त्म नहीं हुई। लोगों के राशन बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया। अब क्या है? अगले साल इलेक्शन आने वाला है, कुछ नहीं। ये यहीं रोनता हुआ दिखाऊंगी मैं आपको खट्टर। कुछ नहीं होने वाला इसका, ये कुछ नहीं। इलेक्शन में वोट क्या, इसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये जो दुनिया भर के गुंडागर्दी इन्होंने कर रखी है। नेता और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कहते हैं जी करोड़ों रुपए लगा दिए विकास कार्य में शहरों के। किसका पैसा है ये? सरकार। मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अर्बन स्टेट एक कहने की मतलब कॉलोनी है। सारी सड़कों पे वो हाल है कि कितने बुजुर्ग गिर चुके हैं, कितने लोग गिर चुके हैं, कितनी औरतें गिर चुकी हैं। क्या करते हैं ये? एक सड़क दिखा दी जहाँ से मुख्यमंत्री ने निकलना है, वो साफ है। बाकी आप कोई भी शहर की सड़क उठा के देख लो, अगर कोई सड़क आपको साफ मिल जाए तो आपका जूता और मेरा सर होगा। वो यही चीजें दिखाना चाहता है और उसकी आवाज को दबाया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग यही जानना चाहते हैं कि वो पैसा आखिर जाता कहाँ? जाता कहाँ है? जाता कहाँ है? आपने एक नेकी दीवार बनवाई, उस पर लगा दिया अभी हमने 9 लाख। क्या ये इतनी सी दीवार पे 9 लाख रुपए लग जाएगा? है
तुम इतना खाते हो, अरे खा लो। नेकी की दीवार में भी बदनेकी कर दी। बदनेकी कर दी। वहाँ वो कल्पना चावला का गेट बना है जो शहर में एंट्री के लिए है, उसको भी इन्होंने ये दिखाया कि हमने इतना पैसा लगाया। अगर उसके लिए उसने मांगा है तो उसने अपनी जेब में तो डालना नहीं, वो तो जनता का पैसा सोचता है जनता पे लगाओ, जनता को आराम दो। लेकिन क्या है, कल इसने क्या किया तहसीलदार ने, है इन्होंने बोला कि बाधा डाली है, हमने वो धाराएं लगाई। क्या बाधा डाली है? तुम्हारे हाथ में पेन ही नहीं है, तुम अंदर जाके छुप गए हो। अरे तुम्हारा इतना ही है, तुम अपने आप को कहते हो कि हम IPS ऑफिसर हैं, तुम कुर्सी पे बैठते हो, हैं तुम्हारी कुर्सी खाली, तुम्हारा ड्राइंग रूम खाली, वहाँ पर्स पड़ा है, वहाँ डिनर आपका लंच पड़ा है, और आप अंदर बाथरूम में छुप गए हो। फिर कहीं ना कहीं उनका ऑफिशियल वर्क बाथरूम में होता है। और अगर तुम सच्चे हो, फिर मुंह क्यों ऐसे छुपा रहे हो? फिर बात करो ना, उसकी बात का जवाब दो ना। तुम्हारे पास जवाब नहीं था, तुमने धाराएं लगवा दी। अरे लगवा दो, 900 लगवा दो, हम झेलने को तैयार बैठे हैं। करनाल की जनता के इतने काम किए हैं बेटे ने कि जनता सारी जागरूक है। और अगर इन प्रेस रिपोर्टरों पे कोई भी आँच आएगी तो हम इनके साथ हैं, चाहे वो आकर्षण है, चाहे वो मिड्डा जी है, या आप लोग, हम सबके साथ हैं। जय भारत। मेरा नाम शशि उप्पल है जी। तो देखिए शशि उप्पल, आपको बता दें कि ये आकर्षण उप्पल की मदर हैं, जिन्हों का ये कहना है कि 900 धाराएं लगा दे तब भी ये लोग इसी तरह डटे रहेंगे, क्योंकि पत्रकार का काम है सच्चाई निकालना और सच की आवाज उठाना। और कहीं जनता को कोई परेशानी होती है तो उस परेशानी को उजागर करना। आपको बता दें कि ये हालात सिर्फ करनाल CM सिटी के ही नहीं है। आप पानीपत में जाइए, आप कुरुक्षेत्र में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, आपको एक एक सड़क जो वो कहते हैं सिर्फ 500 मीटर की सड़क है, टेंडर लगता है 90 लाख का, 1 करोड़ 20 लाख का, 1 करोड़ 30 लाख का। लेकिन अगर धरातल पर जाकर के देखा जाए, पहले तो वो सड़कें जो हैं बनने लायक ही नहीं होती, क्योंकि सड़कें बिल्कुल नहीं होती है जिनकी एक भी टाइल टूटी हुई नहीं होती है। और उसके बाद अगर वो सड़क बनने लायक होती है तो उस पे फिर से टेंडर लगा दिया जाता है, और टेंडर इतने महंगे लगाए जाते हैं कि जितना पैसा वाजिब नहीं होता है। तो ये जो तमाम लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको करनाल की दिखाई जा रही हैं, जहां आकर्षण उप्पल के पक्ष में यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और धरने प्रदर्शन में ये कहा जा रहा है कि जब तक इनकी आवाज नहीं सुनी जाती और उप्पल को जमानत नहीं मिल जाती है, उसको रिहा नहीं किया जाता है, तब तक ये धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। आपने लाइव तस्वीरें जो चल रही हैं आजकल, उसमें देखा कि तहसीलदार किस तरीके अपनी सीट छोड़ करके 1-1 घंटा बाथरूम में बैठ जाती हैं, सिर्फ इसी डर से कि जो जायज सवाल हैं उनके जवाब ना देने पड़े। और जायज सवाल के जवाब मांगने जब आकर्षण भाई जाते हैं तो वहां पर उनके खिलाफ धारा कहते हैं लगा करके कि एक महिला से छेड़छाड़ की गई है और एक महिला को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, और फिर सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। अगर भाई ऑनलाइन छेड़खानी होती है फिर तो भाई कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन छेड़खानी इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी जाएगा, कैमरा अपना ही ऑन करेगा और दिखाएगा कि मैं किसी महिला को छेड़ने जा रहा हूं। तो देखिए, ये जो बेबुनियाद के इल्जाम लगाए गए हैं, इसके खिलाफ सारी जनता एकजुट है। और हमारे साथ पानीपत से कांग्रेस की नेत्री भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वह कहते हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, नीरजा बारी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। नीरजा जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है ये जो मामला आकर्षण जी के खिलाफ किया गया है, क्या लगता है कितना सही है? देखो, एक तो मुझे कांग्रेस की तरफ से मैं नहीं आई, कांग्रेस का टैग जरूर है, प्लेटफॉर्म जरूर है। ये मैं पर्सनली आकर्षण के उसमें आई हूँ, क्योंकि आकर्षण जो लड़ाई लड़ रहा था वो हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई थी। अगर आप इसको समझो, तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो किसके लिए? आज़ादी के लिए, कि भाई जो संविधान है, कानून है, उससे आउट ऑफ हो रहे थे ये लोग। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं सबको आना चाहिए। अब हिसार से आए हैं या बाकी पत्रकार आ रहे हैं, ये पत्रकार के तरफ से और इंसानियत के नाते भी आई हैं। देखिए, अगर एक इंसान सरकारी महकमे में बैठा होता, अपना काम कर रहा होता, तो एक पत्रकार को क्या जरूरत थी वहां जाने की? और पत्रकार का काम था, उसकी ड्यूटी थी। पत्रकार को किसी ने बुलाया, उसने सही और गलत दिखाया। ये बार बार सरकारी महकमे कह रहे हैं, सरकारी महकमे रह क्या गए हैं? आपने हर भ्रष्टाचार, जो भी अवैध काम है, उसके ऊपर तो अपनी स्टैंप लगाते जा रहे हो, मान्यता प्राप्त करते जा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं सरकारी नहीं है, भ्रष्टाचारी हो गया। देखो, ये गुंडे मवाली तानाशाही है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर यही माहौल रहा तो आप एक बार इसके ऊपर सोचिए कि आपका बच्चों का भविष्य क्या है। आप ऐसे देश में कैसे रोकोगे बच्चों को?
आप ये सोचो ना, जहाँ पर आप आवाज ही नहीं उठा सकते और पत्रकार आवाज नहीं उठाएगा, तो आप मुझे एक बताओ, अगर आप मेरी आवाज नहीं उठाओगे आप क्या काम करोगे? अच्छा होता तब भी तो सरकार का अच्छा दिखाते हैं, तो बुरे को क्यों नहीं दिखा सकते? सीधा सा सवाल है। मतलब अगर अच्छा भी दिखाना चाहे तो वो नहीं दिखा पाते, कहीं ना कहीं लगता है कि ये जिस तरह से उनके ऊपर तानाशाही, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, भाई आपने बोला आपको अंदर कर दिया, और जितनी धाराएं मैंने देखी आकर्षण के ऊपर धाराएं लगा दी है, कोई गुंडा मवाली है? आपको ऐसे हजारों केस में दिखाती हूँ, बलात्कारी सरेआम घूम रहे, बाकी सरेआम घूम रहे, उनके ऊपर इतनी धाराएं लगती है और इतनी फास्ट लगती हैं। और दूसरी, आप एक बात पे और नोट करो, भी आपने मोनिका से, ऐश से बात की, उनकी मदर से बात की है, उसको उठा के ऐसे ले गया जैसे चोरी। ये कोई तरीका थोड़ी है, कानून है, संविधान है, या वो भाग गया हो कहीं से, आपने जब्त कर रहे हो या कहीं से भी, आप उसको उठा के लेके जाने की क्या जरूरत है? कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया उसने? तो कुल मिला के सारा प्रकरण जो भी आगे मैंने देखा, देखो शर्मनाक है। ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए देश का। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर सच की आवाज उठाना गुनाह हो गया है? हो गया जी, आने वाले कल में और क्या होगा? हिंदुस्तान रहने लायक रह जाएगा? आप भी ये बात को सोचो ना, हिंदुस्तान रहने लायक रह जाएगा अगर इसी तरह से? अभी तो आकर्षण के साथ इतनी पब्लिक है, वो लोगों का देखो क्या हाल होता होगा जिनके साथ आवाज उठाने वाले नहीं होते होंगे। तो देखिए, नीरजा बारी हमारे साथ पानीपत से यहाँ पर पहुंची हैं आकर्षण उप्पल के पक्ष में, और आपको बता दें कि आकर्षण उप्पल ने कोई गुनाह नहीं किया है, क्योंकि पत्रकार जो है हमेशा सच की आवाज़ उठाते हैं, सच दिखाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं आज जो है हरियाणा सरकार हिटलर शाही पर उतर आई है, और हरियाणा में ही कई मामले देखने को मिल गए हैं कि समय समय पर जो पत्रकार आवाज़ उठाते हैं, सच की आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई लगातार की जा रही है, जो कि सरासर अन्याय है। और क्योंकि हम भी एक पत्रकार हैं, और ये आवाज पत्रकार हमेशा उठाते रहेंगे, मरते दम तक उठाते रहेंगे, केवल एक आकर्षण उप्पल के खिलाफ ही नहीं, भले ही सारे पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे क्यों ना दर्ज कर दिए जाएं, लेकिन ये आवाज दब नहीं सकती, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं, हम लोग आजाद देश में रहते हैं, आजाद देश के बाशिंदे। तो आइए, एक भाई और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। जी भाई, सबसे पहले तो नाम बताएं। मैं राजेंद्र आर्य है, दादूपुर से, करनाल से, और किसान यूनियन से हूँ, भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र जी, आज जो माहौल करनाल का है, आप देख रहे हैं हवाएं जो हैं, कहते हैं कहीं ना कहीं सच्चाई को दबाने के खिलाफ चल रही हैं। सरेआम खुलेआम गुंडागर्दी है, बेशर्मी है, और सारी लिमिट्स को इन्होंने क्रॉस कर दिया है। और भगवान भरोसे पूरा देश और प्रदेश है, अगर पत्रकारों के साथ जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसके साथ भी कुछ ऐसा हो तो बहुत बुरी बात है, दर्दनाक बात है। और हम पूरी कोशिश करेंगे, बड़े से बड़ा प्रदर्शन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, और न्याय दिलाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल। तो अभी क्या लगता है कि ये आंदोलन कितने दिन चलने वाला है? क्या रहेगा आंदोलन का रुख, किस तरह से रहेगा? देखो, आज शाम को बैठकर यहाँ रूपरेखा तैयार करेंगे, पर परमानेंट बैठे हैं, रात को भी यहीं सोएंगे और मजबूती से आगे की लड़ाई लड़ेंगे। मतलब परमानेंट यहीं रहना, खाना पीना, सोना सब सड़क? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखिए, राजेंद्र हमारे साथ है, तो उनका कहना है कि अगर सरकार अपनी हिटलर शाही को नहीं रोकती है तो वो इसी तरह से जो है चलते रहेंगे, और धरना प्रदर्शन जो है काफी उग्र रूप ले सकता है, और इसी तरह से सड़कों पर बहना खाना पीना सोना सब कुछ सड़कों पर ही रहेगा। और सरकार की जो हिटलर शाही है, जो तानाशाही सरकार है, उसके खिलाफ इसी तरीके से आवाज उठाने का काम करते रहेंगे। एक भाई और जुड़ चुके हैं। जी भाई, नाम क्या है? मनोज राठे नाम है जी। मनोज जी, आप हिसार से आए हैं? मैं हिसार से प्रदेश प्रवक्ता हूँ आम आदमी पार्टी का। क्या लगता है आपको, जिस तरीके का माहौल सरकार द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बनाया जा रहा है, दबाव हर एक अधिकारी नहीं है तो गुंडागर्दी करने लग रहे हैं। एक बात बताओ, जो गलत काम करे है तब तो एसपी का बुखार चढ़ जाए, कोई नेता गलत काम कर दे तो पकड़ने कौन जावे? कोई साधारण आदमी गलत काम ना भी करे, उसने पकड़ के जेल में डाल दे, तो क्या का प्रशासन हुआ था? कोई सौदा ही नहीं प्रशासन का। तो कहाँ प्रशासन है? प्रशासन तो गुलाम बन चुका है नेताओं का। प्रशासन तो आज बीजेपी सरकार का गुलाम है, उनके इशारे पे काम करने लग रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, संदीप सिंह को क्यों नहीं पकड़ा? क्या चंडीगढ़ में एसपी नहीं है? क्या डीएसपी नहीं है? संदीप सिंह को पकड़ा क्यों नहीं? और ऊपर तक जो इस भाई ने को गलत काम कराया नहीं, और इसको उठा के जेल में ठोक दिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज दो देश में और प्रदेश में दो कानून हैं, एक आम आदमी के लिए, एक नेताओं के लिए। संदीप सिंह ने चोरी छेड़ी, कोई कार्रवाई नहीं। एक सांसद ने 16-16 साल की लड़कियों का यौन शोषण कराया, ब्रजभूषण सिंह ने, कोई कार्रवाई नहीं।
परंतु एक सच्चाई दिखाई एक पत्रकार ने, एक भ्रष्ट तहसीलदार की करतूत दिखाई कि किस प्रकार तहसीलदार अंदर कमरा में जाके बैठ गया, बाहर लाइन लागी रहे, तंग हो गया आदमी, उसको पैसे दे तो वह साइन करे, या चीजें दिखाई तो उसको जेल में ठोक दिया और बाद में FIR करी, पहले ठागी ले गए। तो इसका मतलब जो ताकतवर आप मानते हो ना, SP ताकतवर है या नेता ताकतवर है, मैं कहूँगा ये गुंडागर्दी करने लग रहे हैं। आज खट्टर साहब स्वयं गुंडागर्दी करे है और आपका SP गुंडागर्दी करे है। मैं तो कहूँगा सबका इलाज होगा, समय आने दो, ये सरकार भी पलटेगी। ढंग की सरकार जिस दिन आई उस दिन अधिकारियों का भी इलाज करेगी और नेताओं का भी इलाज करेगी। क्या लगता है कि ये जो सारा माहौल अब चल रहा है, कहीं ना कहीं कहते हैं कि कोई आदमी, चाहे वो आम आदमी हो या कोई मतलब कहते हैं पत्रकार है या कोई और है, कोई सुरक्षित नहीं है। गुंडागर्दी का माहौल चलने लग रहा है, इवन का ट्रीटमेंट जरूरी है। मैं एक बात की गारंटी दे सकूं आपने, जिस दिन को ढंग का आदमी को मौका मिल गया, इनका ट्रीटमेंट कर देगा, इनका देसी टिक्का लगाना पड़ेगा। इस सरकार का अधिकारियों का देसी टिक्का लगाना पड़ेगा, और देसी टिक्का जिस दिन इनका लग गया, ये सारे सुधर जाएंगे, कोई सौदा ही नहीं इनका तो। और मैं तो एक बात बार बार कहना चाहूंगा, ये जो अधिकारी हैं ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। एक सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार करें, और जो भ्रष्ट आपके और बलात्कारी जो नेता हैं वो मौज काटते हैं। इसलिए दो कानून है, सारी जनता ने बताया। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता परेशान है। और खट्टर साहब की CM सिटी है या खट्टर के इशारे पर है सारा काम। मैंने तो सुना है तहसीलदार चोखे रुपये ले हुए। आप कह रहे हो तहसीलदार चोखे रुपये ले हुए, तो क्या मतलब नेताओं का संरक्षण है इनको? ऐसे बेबे, सच्ची बात है बेबे, यह बात है कि चोखे रुपये ले हुए है तहसीलदार साहब, और चोखे जगह पूछा हुआ है। कह तो CM का OSD मांगे या CM खुद मांगे, या फिर और भाई बागड़ विधायक नहीं ये लेते होंगे। कहता रहा वो सांसद भाटिया, मतलब चोर पर की शकल लग गई उसकी, उसमें भी गड़बड़ है कहीं ना कहीं। ये कहीं ना कहीं मोटा रुपया का रोड़ा है। और ये मुद्दा वो आकर्षण ऊपर उठा रहा था, इसीलिए उसको उठा के जेल में गिर दिया, ताकि कोई पत्रकार की सच्चाई ना दिखा सके और कोई पत्रकार की करतूत जनता के सामने ना ले आवा डराने के लिए। यो डराने का गेम है सारा, और डरान लग रहे। मैं सारे पत्रकार भाइयों ने कहूँ, डराने की जरूरत नहीं। जेल में जाने वाले भगत सिंह भी थे। पत्रकार चले जाएंगे तो देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। तो देखिए, मनोज राठी हिसार से आम आदमी पार्टी के ये अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि आम जो आदमी है सरकार डराने धमकाने में लगी हुई है। अभी तक तो आम आदमी को ही डराया धमकाया जाता था, लेकिन अब पत्रकारों पर शिकंजा कसते हुए नजर आते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, एक बात गौर से सुन ले कि जितना पत्रकारों को आप दबाओगे उतना ही चिंगारी को हवा दोगे, और जैसे जैसे चिंगारी को हवा दोगे वो आग भड़कती चली जाएगी। एक नहीं अनेकों पत्रकारों को आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन फिर भी आप इस आग को ठंडा नहीं कर पाओगे जब तक देश में से, अपने प्रदेश में से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करोगे। ये आग यूं ही सुलगती रहेगी और सुलगेगी हर एक पत्रकार के मन में, हर एक आम आदमी के मन में, हर एक उस इंसान के मन में जो सच का साथ देना जानता है और सच का सामना करना जानता है। तो आइए, एक सज्जन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील बिंदल है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज हरियाणा का दुर्भाग्य है, हमने हरियाणा में सत्ता की चाबी एक बीमार व्यक्ति को सौंप दी। उसका नाम है मनोहर लाल। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका संविधान में कोई विश्वास नहीं है, सत्ता के नशे में चूर हैं, तानाशाही कर रही हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही हैं, बलात्कारियों का साथ दे रही हैं, अपराधियों का साथ दे रही हैं। कल जो आकर्षण उपल जी ने जो सच्चाई की आवाज उठाई, जो तहसीलदार का पर्दाफाश किया, जो तहसील में जो खामियां होती हैं और जो जनता वहां पर परेशान होती है, एक सच्चाई जनता के सामने पेश करी, जनता की आवाज उठाई, और सच्चाई लाने का खमियाजा आकर्षण उपल जी को भुगतना पड़ा। आज जो भाजपा सरकार है, आकर्षण उपल को गिरफ्तार करके पत्रकारों को एक ये संदेश देना चाहती है कि जो भी राज्य में सच्चाई की बात करेगा या उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलेगा, वो इसी तरीके से सभी पत्रकारों को प्रताड़ित करेंगे। पर मैं मनोहर लाल जी को ये बताना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया के पत्रकार हैं। गोदी मीडिया का तो आपने खरीद लिया, क्योंकि जो गोदी मीडिया के मालिक हैं देश के बड़े उद्योगपति हैं। ये जो सोशल मीडिया है, ये आपके काबू आने वाला नहीं है, ये बिकने वाले लोग नहीं हैं। आज
एक पत्रकार की आवाज को दबाया जा रहा है। मैं हरियाणा के सभी पत्रकारों को आह्वान करना चाहता हूं, आपके एक पत्रकार भाई को ये भारतीय जनता पार्टी डराने की कोशिश कर रही है। सब पत्रकार भाई अपने इस पत्रकार भाई आकर्षण उपल का साथ दें। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से और उठाना चाहता हूं कि एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं? जो हमारी महिलाएं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीते हैं, भारत का नाम रोशन करा, आज वो जंतर मंतर पर न्याय की गुहार लगा रही हैं। यौन उत्पीड़न का अपराधी बृजभूषण शरण, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एफआईआर हो चुकी है, पोक्सो एक्ट में वो अपराधी है, वो अभी तक जेल से बाहर है, उसको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं? दूसरा उदाहरण, हरियाणा में संदीप सिंह, जिस पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप हैं, मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में आकर उसका बचाव करते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं इसका इस्तीफा बाद में होगा, पहले हम लोग इसकी जांच करेंगे। यहां एक पत्रकार को, एक सच्चे पत्रकार को पहले उठाया जाता है, अवैध रूप से, नाजायज रूप से उसको हिरासत में लिया जाता है, फिर एफआईआर होती है और उसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की जाती है कि यदि बाकी पत्रकार भी ऐसा करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही हाल होगा। पर यह मनोहर लाल जी की गलतफहमी है। ये जो पत्रकार लॉबी है ये डरने वाली नहीं है, ये लोगों की आवाज उठाते हैं, ये लोगों के न्याय के लिए लड़ते हैं, और अपने लिए लड़ना क्या बड़ी बात है। आज हरियाणा का जितना भी पत्रकार है भाई आकर्षण उपल के साथ है, हरियाणा का 36 बरादरी आकर्षण उपल जी के साथ है, हरियाणा का हर नागरिक आकर्षण उपल जी के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है, ये तानाशाही सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस सरकार को 2019 में भी हरियाणा की जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, फिर इन्होंने अवसरवादिता दिखाई और अपनी चिर विरोधी पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन किया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और सत्ता सुख के लिए ऐसी पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया जो एक दूसरे को कोससे नहीं थकते थे। ये कहते थे 75 पार और वो कहते थे जमुना पार। आज ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों हाथों से हरियाणा को लूटने का काम कर रहे हैं। आज हरियाणा पर कर्ज 70,000 करोड़ से बढ़कर 3,000 करोड़ हो गया है। हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर पूरे भारत में सबसे आखिरी पायदान पर है। बिंदल साहब हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि आज जो आकर्षण उपल के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं पत्रकारों को एक संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी अगर इनके खिलाफ बोलेगा, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे फिर वो नेतागण हैं, कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो उनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया बिकता नहीं है। पहले कहते हैं कि जो नेशनल मीडिया है वो तो गोदी मीडिया बन चुका है, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी गोद में जाकर के बैठ गए नेताओं की, और उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो अपनी आवाज को कहते हैं बुलंद कर सके। लेकिन ये सोशल मीडिया है और ये सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की एक एक पोल खोल के रख देगा। उन्होंने एक पत्रकार के खिलाफ नहीं अपितु पूरे पत्रकार वर्ग के खिलाफ आज जो ये कार्रवाई की है, पत्रकार वर्ग भी पूरी तरह से आज आकर्षण उपल के साथ है। तो आइए हमारे साथ संसार क्रांति के जो पत्रकार हैं करमू भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करमू भाई आपसे जानना चाहेंगे, आज कहती है जो मोर्चा खुला है कहीं ना कहीं हम सब के खिलाफ खुला है, तो क्या होना चाहिए? जो ये सरकार तानाशाही पर उतर आई है, प्रशासनिक अधिकारी उतर आए हैं, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए ताकि स्वतंत्र रह सके हम लोग? एक जमा सिंपल सा फार्मूला है भाई, ठीक कौन की बजाय ठीक क्या पे चलो, ठीक क्या अपनी पत्रकारिता के को है। एक पत्रकार की बहन जी को जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय कुछ नहीं होता। हम ना किसी पार्टी से बिलोंग करते, ना कोई अपना। देखो हमारा जो धर्म है पत्रकारों का, वो निष्पक्ष पत्रकारिता, न पक्ष न विपक्ष, हम निष्पक्ष। यदि निष्पक्ष पत्रकारिता करते करते इस तरह के मेडल मिले तो चलो मेडल तो स्वीकार हैं, लेकिन मैं एक बड़ा सवाल ये उठा रहा हूँ भाई, यदि ऐसे षड्यंत्र रचे जाओगे तो फिर पब्लिक की आवाज़ कौन उठाऊगा? यानी कि एक ऐसा पिलर को खत्म करने की तैयारी कर रही है सरकार भाई। इसमें भी वो करते हैं ना, एक आंडी में दो पेट, एक आंडी में दो पेट कर दिए। एक पत्रकार की लॉबी वहाँ बना दी जो सरकार के गिले चलेंगे, एक पत्रकार की लॉबी वहाँ बना दी जो निष्पक्ष चलेंगे, एक पत्रकार की लॉबी वहाँ बना दी जो सरकार का एंटी भी चलेंगे। 3 तरह की लॉबी मानूं मैं, अकेला ये नहीं भाई पत्रकार की लॉबी भाई केवल बीजेपी के एंटी वाले हैं या बीजेपी के प्रो वाले हैं। एक लॉबी निष्पक्ष वाली है। मैं निष्पक्ष पत्रकार तक कहूँ, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो पे बाकी तो साथ दो भाई यहाँ, और ज़रूरत है
और ना हमारा किसी तक सुनाओ सरकार की बात आओगी। सरकार जो गलत चाल लगी तो छाती ठोक कर डंके की चोट पर नाट ठहके आंख मिला के बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना पिके बिना पके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेबाकी तो कमांगे। और भाई जब यदि बेबाकी तो बोलना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, अन्याय के खिलाफ बोलना, पत्रकारिता का गला घोटेंगे और यदि हमारे को जेल भुगतनी पड़ेगी तो मंजूर है जी, मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग एकजुट हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर। मैं कहूँ मेरे पत्रकार भाइयों ने, सारी मीडिया बिरादरी ने मतभेद मनभेद सारे भूल जाओ, सारे साथ दो, क्योंकि मेरा नंबर चंडीगढ़ लगा था, फिर उसके बाद मीठा भाई पे हमले हुए थे। आप आकर्षण कानून फिर कौन करेगा? यदि आज हम बेबाकी के रूप में हमारी पहचान है और यदि हमारे साथ षड्यंत्र रचे जाऊंगे, पब्लिक साथ नहीं देगी, पब्लिक के लिए हम दिन रात गड़े पड़ा वहाँ, और किस खतर लग रहे हैं हम तो घर के उलाने में पड़े। हाँ, मेरी घरवाली रोज उलाने थे, बोले मेरा यूँ काम छोड़ दिया, यूँ नहीं करा घर के उलाने, और किस खातर? पब्लिक खातर। भाई पब्लिक के काम पहले तो हम तो दिन रात लग रहे हैं। ये मैं एक सवाल करूँ, क्या किसान खेती करना छोड़ दें? क्या पहलवानी करना छोड़ दें? ये चौथा पिलर जो फोर्थ पिलर है मीडिया बिरादरी, क्या पत्रकारिता करनी छोड़ दें तो त्राही महचेगी। यदि पत्रकार आवाज नहीं उठाऊंगे तो फिर तानाशाही देखने में मिलेगी। और अकेली इस पार्टी की बात नहीं करे मैं, चोर मसेरे भाई सारी पार्टी एक सी, एक के थाली के चट्टे बट्टे सारे, कोई भला नहीं। बस खो खो वाला खेल है, कबड्डी वाला, आपके बाद वो इन्होंने आप नुकन दे रहे हैं, बोला वो ठीक, वो नहीं तो यू ठीक, यू नहीं तो वो ठीक, कोई सा नहीं, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, सारे लुटेरे गैंग है यार। और क्या, किसी की पोल खुल गई और कोई दबा रहा है। हाँ, डके ढोल है, सच्चाई है। तो देखिए करमू भाई ने बड़े खुले लफ्जों में कहा है कि चोर मसेरे भाई। आपको बता दें कि सरकार किसी की भी आ जाए, कोई भला आदमी नहीं है, और कहते हैं कुर्सी किसी के भी हाथ में आ जाए, कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका फूट जाता है ना, तो बिल्ली सोचती है कि मैं मालिक हो गई। वही काम यहाँ पर हो रहा है, जिसको कुर्सी मिल जाती है वो लोग यही सोचते हैं कि हम लोग इस दुनिया के मालिक हो गए और दुनिया को चाहे जिस तरह से डुगडुगी बुझा करके बंदर की तरह नचा दे। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि जो बेबाक पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, वो कोई बंदर नहीं है मदारी के, और वो इनकी डुगडुगी पे नाचने वाले नहीं हैं। ये आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, डुगडुगी आप चाहे मदारी वाली बजाइए, चाहे फिर किसी वाली बजाइए, लेकिन ये पत्रकार रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है और टूटने वाले नहीं है। मुकदमे चाहे 1000 करवा दीजिए, इसी तरह से बेबाकी से अपनी आवाज उठाते रहेंगे और भ्रष्टाचारी की पोल खोलते रहेंगे। तो आइए हमारे साथ एक भाई है जी से बात करता हूँ मैं दीदी जी आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जो ये सरकार है, जो ये सरकार बनी है खट्टर की और मोदी की, ये क्या करते हैं बहनों और भाइयों, ये डुगडुगी ले रही है भी एक किस्म की। बहनों और भाइयों, मैंने ये कर दिया वो कर दिया है, मैंने ये बदल दिया वो बदल दिया। नोट बदली में क्या कर दिया जी इन्होंने? नोट बदली में क्या करा? गरीबों का मारा, गरीब मारे गए, जितने भी मारे गए गरीब मारे गए हैं। राशन कार्ड भी काट दिए हमारे, सब के काट दिए जी। मैं दीदी एक बात बोलता हूँ, मेरी ऊपर तक चली जाए परमात्मा के पास, मैं अपनी जान परमात्मा को दे दूंगा। लेकिन ये जो सरकार है नहीं है, ये गुंडागर्दी की सरकार चल रही है जी, ये गुंडागर्दी की सरकार चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ और चाहता है, अरे खट्टर कुछ और चाहता है। अरे षड्यंत्र रच रहे हैं रमेश हमारे साथ। आपको बता दें कि आप यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है, सबका कहना है कि सरकार गुंडागर्दी पर उतरी हुई है और सरकार की गुंडागर्दी बिल्कुल चलने नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर इसी तरह गुंडागर्दी चलती रही तो ना कोई आमजन सुरक्षित होगा, ना कोई सरकारी कर्मचारी और ना कोई नेता। और जो ये सरकारी कर्मचारी आज जो है पब्लिक के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको भी सोच लेना चाहिए कि सरकार जिस नक्शे कदम पर चल रही है आने वाले समय में वो भी सुरक्षित नहीं है। उनके खिलाफ भी कुछ ऐसी क्या कहते हैं कि चक्रव्यूह रच दिया जाएगा कि उन लोगों को भी वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए समय रहते संभल जाइए और सरकार के चक्रव्यूह में फंसने से की बजाय आप आम जनता का साथ दीजिए और आम जनता के काम कीजिए, क्योंकि सरकार तो सिर्फ 5 साल के लिए आती है, आप लोगों को तो 25 से 30 साल 40 साल नौकरी करनी है और जनता के बीच में रहना है। जनता की आवाज के साथ आवाज मिलाइए, उल्टा जनता को फंसाने
की कोशिश ना कीजिए। तो आइए, एक मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? ऋषा नैन। ऋषा, आप नैन ऋषा आज यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है कि ये जो आकर्षण उपल के खिलाफ जो कार्यवाही की गई है, क्या ठीक है? जी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक चीज देखिए ना आप, जो हमारे अधिकार है ना, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, वो सारे हमारे खत्म होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। बोलने का अधिकार, अपनी बात कहने का मतलब, ये समझ लो, अगर हमने कुछ बोल दिया ना, सच बोल दिया, या जो हमने अपने अधिकार के लिए बात उठा दी, तो उसका मतलब बस हमें, हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाती है और हमें उठा के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन एक चीज देखिए आप, जंतर मंतर पे हमारी रेसलर बैठे हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट है, वो उनके साथ गलत हो रहा है, वो चीख चीख के कह रही है हमारे साथ गलत हुआ है। उनके खिलाफ 38 FIR दर्ज है ब्रजभूषण जी के खिलाफ। जी तो नहीं कहूंगी मैं, जी सॉरी, उनके लिए जी निकल गया मेरे मुंह से, लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ 38 FIR दर्ज हो चुके, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। संदीप के खिलाफ, संदीप सिंह जो महिला कोच के, उन्होंने चीख चीख के आरोप लगाए थे, छेड़खानी के आरोप, उनके खिलाफ FIR है, लेकिन उनके कोई एक्शन लिया जा। और जो आकर्षण उपल जी, जो लोगों की आवाज बन के निकलते थे, जो लोगों के लिए खड़े होते थे, जो बुराई के साथ खड़े, बुराई के विरोध खड़े होते थे, सच्चाई के साथ खड़े होते थे, उनको बिना एकदम से, घर वालों को पता भी नहीं, एकदम से डाल दिया। ये देखिए ना, 2 तरह का कानून चल रहा है हमारे देश में। बीजेपी सरकार गुंडागर्दी पे उतर के आ गई है, बिल्कुल जो आम जनता है उनको परेशान करने पे लगी हुई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से अपील करती हूँ कि सच्चाई का साथ दीजिए, और जो ये देश में गुंडागर्दी फैली हुई है ना, उसके खिलाफ खड़े होइए। तो देखिए, मैम ने कितने ही बुलंद आवाज में ये कहा है कि गुंडागर्दी की जो सरकार जो है लगातार यहाँ पर गुंडागर्दी दिखा रही है, और कोई इंसान अगर अपनी आवाज उठाना चाहता है, कोई अगर इंसान अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलना चाहता है, तो वो जो तो ऐसे है। ऑनलाइन भी एक भाई जुड़ चुका है हमारे साथ, उससे बातचीत करना चाहेंगे। भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी सही है जी, जो हो रहा है गलत हो रहा है जी। आकर्षण उपल जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। जो सबकी समस्या का हल करने वाले हैं, उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था जी। जो हमारे देश का सुनता है, जो सबकी समस्या सुनने वाले हैं, उनके साथ अगर ऐसा है तो फिर कैसे चलेगा जी। बाकी आप देख, तो देखिए, ऑनलाइन भी लोग हमारे साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं, और उनका कहना है कि जो ये आकर्षण उपल के खिलाफ जो कार्यवाही की गई है, वो सरासर गलत है, और सरासर भ्रष्टाचार की बू आती है इसके अंदर से। और ये जो तानाशाही चल रही है सरकार की या प्रशासनिक अधिकारियों की, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर ये तानाशाही नहीं चलती रही तो एक दिन आम आदमी को सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। और आपको बता दें कि ब्रिजभूषण के खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हैं। संदीप सिंह के खिलाफ चीख चीख करके महिला कोच ने इल्जाम लगाए थे कि उनके साथ बदसलूकी की गई है, उनके साथ छेड़खानी की गई है, लेकिन वो संदीप सिंह आज आजाद घूम रहे हैं। उनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं होती है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद कहते हैं पहले जांच करेंगे फिर FIR दर्ज करवाएंगे। और जो कहते हैं, सच की आवाज उठाते हैं, जो दूसरों की मदद करने वाले आकर्षण उपल थे, उनको तो ऑनलाइन कहते हैं ऑन कैमरा रिकॉर्ड उनका है कि उन्होंने किसी के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया है, किसी अधिकारी के साथ छेड़खानी नहीं की, सरकारी काम में बाधा नहीं डाली है। उनको बिना नोटिस दिए, बिना उनकी FIR दर्ज किए, बिना कोई जांच किए उनको गैर कानूनी तरीके से उठा लिया जाता है और अंदर जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि परिवार वालों को खबर भी नहीं दी जाती है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये गैर कानूनी तरीके से की गई गिरफ्तारी जो है सरासर गलत है, कहीं ना कहीं तानाशाही है। तो आइए, एक सरदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? आज कहते हैं कहीं ना कहीं तानाशाही जो है बढ़ती जा रही है, आजाद देश में हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो केवल इतने कहना चाहूंगा, यो बीजेपी सरकार इस टाइम जो है ना अपने देश में, पुराने समय में ना जब राजाओं महाराजाओं का राज चलता था ना, तो उस टाइम की एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस राजा के पास ताकत होती थी उसके आगे फिर ना कोई कानून ना कुछ काम करता था, तो उसी का ही था सब कुछ। आज भी कुछ ऐसा ही सिस्टम नजर आ रहा है। अगर
कोई भी इंसाफ के लिए गुहार लगाता है, इंसाफ मांगता है, अपनी बात आगे रखता है, तो उसी के ऊपर उल्टा केस डाला जाता है। आकर्षण उपल जी जब इन्होंने कवरेज की थी ना, सैलूट का काम चल रहा था, तो उस टाइम 6 आदमी भेज के हमारी सरकार, खट्टर सरकार ने हमला करवाया था आकर्षण उपल के ऊपर। आपको शायद पता हो, हमला करवाया था, तो बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल में बचे। और पहले हमला कराया, बाद में हमारे खट्टर मुख्यमंत्री उसका पता भी लेने आए हॉस्पिटल में। ये दोगले लोग हैं जी। और अब जब तहसीलदार, हम भी कहते हैं वो भी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारे देश से है, अच्छी बात है, पर बाकी उनका काम है, जो लोगों के काम है, रजिस्ट्री का काम है, किसी का कोई काम है, वो काम है। तो लोग आए हुए हैं, बैठे हैं, उनका काम करना है, ना कि हम बेड पर सोएं। जब आकर्षण जी पहुंचते हैं तो वॉशरूम में बैठ जाते हैं, तो उसमें गुनाह क्या कर दिया, आगे बैठ गया 10 मिनट, भाई आओ, आपको मिलने आए, आपके काम के लिए लोग तरस रहे हैं, आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, आप अपना आगे काम करो। और उसी आकर्षण उपल के ऊपर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये पीछे कोई समय से पीछे लगे हुए थे इनके ऊपर कि कोई ना कोई बहाना बने इनको अंदर ठोके जाके। जिस तरह पंजाब सरकार ने डिब्रूगढ़ में वहां जाके सामने ठोक रखा है ना, हमारे को तो यहाँ रात ये हो गया था कहीं डिब्रूगढ़ तो नहीं वहां ले गए। जब हम एसपी साहब की कोठी में जाके हमने बैठे ना, रात 12 बजे आए थे हम, तो हमारे को तो यही हो गया था कहीं इन्होंने अलोप नहीं कर दिया। इसी करके हमने बार बार गुहार लगाई भी हमें एक बार आकर्षण ऊपर को मिलने दो, हमें मिलने दो, हमने एक बार मिलना है, फिर हम चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, मिलने भी नहीं दिया गया? मिलने भी नहीं दिया गया था। फिर जाके इन्होंने बात की, चलो उनसे मिले। आकर्षण उपल जी ने खैर कहा, उन्होंने कहा भी एक बार आप चले जाओ। तो सुबह आज की पेशी थी 2 बजे की। और इस सरकार की इतनी, मैं कह रहा हूं भी इतनी चालबाज सरकार है, प्रशासन को भी चालबाज कहूंगा। आज की तारीख देके एकदम से कल की तारीख कर दी है। भाई आज पब्लिक है, कल को और ठंडा पड़ जाएगा, परसों को और ठंडे बस्से में डाल देंगे। इतनी धाराएं, मैं कहता हूं कोई उन्होंने कत्ल किया है, मर्डर कर दी है, या कहीं से उन्होंने डकैती डाल दी है। क्या किया है, किया क्या है? क्या एक पत्रकार सत्य की आवाज नहीं उठा सकता? क्या इनको सारा गोदी मीडिया चाहिए, जो नेशनल मीडिया इन्होंने गोदी मीडिया सारा खरीद रखा है? क्या ये यही चाहते हैं भी अपना आकर्षण उपल और करनाल से मिड्डा और जितने हमारे अच्छे पत्रकार ये भी दिख जाएं? यही सोचते हैं ना। इनका मुख्य प्रयोजन ये है कि पत्रकारों को पहले नंबर पे इनको खरीदो, दूसरे नंबर के इनको धमकाओ, डराओ, तीसरे नंबर पे इनको जेल में कर दो। तो मेरी काम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ, लेकिन अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाओ जी। अपने सामने किसी को भी आगे बोलने नहीं देंगे, बस ये है। इन्होंने जो वो काम कर दिया, बापू के 3 बंदर, ना हमें सुनता है, ना हमें दिखता है, ना हमारा मुंह चलता है, ना हमारी जबान चलती है। हकीकत यही हुई पड़ी है। मैं एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो करनाल के इतने काम किए हैं आकर्षण उपल जी ने, मैं वो काम इनके देखे हैं। घरों में जाके, जहां नूह सासू की लड़ाई थी ना, वो घर जाके बसाए। जहां बाप को, अपने माँ को निकाल रखा था बच्चों ने, वो घर जाके इन्होंने बसाए। इतने इतने लोगों के काम करे। क्या उन गरीब लोगों का, करनाल की जनता का आज फर्ज नहीं बनता यहाँ पे हजारों की तादाद में आके इकट्ठे हो जाए लोग? आज आकर्षण की आवाज को दबाया गया, कल को किसी और की आवाज को दबाया गया। मेरी एक बेनती है, अगर तुम सोचोगे ना हम घर में चुप करके बैठे हैं तो सरकार हमारे साथ है, ये तुम्हें घर में से जाके भी दबोचेगी। ये ऐसी नकम्मी भ्रष्टाचार सरकार है, भ्रष्टाचारी। क्या नाम है आपका? नाम अपना? मेरा नाम जानते ही हो, आप भी सारे जानते हैं। बाकी मेरी बार बार यही गुहार है सरकार से, भाई ये कहीं और का काम ना समझ लियो। ये करनाल है, करनाल इंसाफ लेना जानता है। पीछे खट्टर ने भी जोर ला के देख लिया, इसका कैमरे में जहाज हमने नहीं उतरने दिया। पीछे इन्होंने लठ बरसाए हमारे ऊपर, उसका इंसाफ यहीं पे घेराव करके 1.5 लाख आदमी हमने इकट्ठा करके, किसान इकट्ठा करके हमने यहाँ पे इंसाफ लेके गए थे। और आकर्षण उपल का भी हम इंसाफ लेंगे। मेरी करनाल के जनता से गुजारिश है, अगर आप ना आए, आकर्षण उपल जी के ऊपर ये सारी धाराएं लग गई, उनको सजा होगी, उनको 14 दिन हिरासत में रख लिया, बाद में उनका केस चल गया, तो हमारा ऐसे इकट्ठे होकर थोड़े बहुत का फायदा क्या है? हमारा रोले पाए का फायदा क्या है? मैं कहता हूँ इकट्ठे होके, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हो, बेशक मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव कराया जाए। यहाँ पे तो मेरी बात सुनो, यहाँ तो बहुत बैठे रहते हैं विकलांग पिट्ठे बेचारे, 6 महीने बैठे रहे हैं।
तंबू ला के यहाँ बैठे रहो, जितना चिर मर्जी बैठे रहो। कल का दिन देख के जो इन्होंने तारीख दे रखी है, उसके बाद में मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव करो। बेशक 2 दिन 4 दिन लगे, इंसाफ लेके उठेंगे। जो इन्होंने ये गलत धाराएं लगाई है, धाराएं हमने हटवानी है भाई आकर्षण उपल जी से। तो देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आकर्षण उपल के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं उसके खिलाफ जनता को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं पहले भी खट्टर सरकार को नाको चने चबा चुके हैं ये किसान मोर्चा है। और इनका कहना है कि मनोहर सरकार जितनी ज्यादा जाति, जितनी ज्यादा सख्ती यहाँ पर बरसती रहेगी, उतना ही ये आंदोलन जो है उग्र होता रहेगा। जब तक उनके खिलाफ ये जो लगी धाराएं हैं वो हटाई नहीं जाती, उनको इंसाफ नहीं मिल हो सकता, उनको जो है ये धरना प्रदर्शन यही जारी रहेगा। और कल तारीख बताई गई है आकर्षण उपल जी की, और तारीख पर अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो आने वाले समय में जो है मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव किया जाएगा। फिर वहां पर 2 दिन लगे या 4 दिन लगे या 10 दिन लगे, लेकिन ये धरना तभी उठेगा जब आकर्षण के खिलाफ लगी धाराओं को हटा करके उनको न्याय दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ना कोई फरियाद ना कोई गुहार होगा, वही जो चाहेगी हरियाणा सरकार। यहाँ तो यही बात नजर आती है और हर बाशिंदे का यही कहना है कि हरियाणा सरकार जो है तानाशाही पर उतर आई है, बड़े कहते हैं कि गुंडागर्दी पर उतर आई है। हर यहाँ पर बैठे उस व्यक्ति का कहना है जो यहाँ पर आकर्षण उपल के समर्थन में आए हैं, गुंडागर्दी सरकार की चलने नहीं दी जाएगी। अगर आज भी करनाल ही नहीं अपी तो हरियाणा की पब्लिक आज भी नहीं जागी तो हरियाणा सरकार की ये गुंडागर्दी एक दिन लोगों को घरों से बाहर निकाल करके उनके साथ भ्रष्टाचार करेगी, उनके ऊपर गुंडागर्दी दिखाएगी और उनके जीने का हक उनसे छीन लेगी। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको करनाल की दिखाई जा रही है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।